going to school and I got a friend. You're going to play with your friends? Yes, that's my school. Okay, cool. वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते, इसको कैसे ठीक करें। बच्चे तो हमारे जा रहे हैं अच्छे स्कूल में, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हमारे बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बच्चों को इनकरेज करें। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल लोड नहीं ले। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके जिसकी हेल्प से बच्चों को आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना सिखा सकते हैं। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है बिल्कुल, इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हैं, तो वो सब तो आना ही चाहिए। लेकिन मुख्यतः जो पढ़ाई लिखाई होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की भी समझ हो, तभी उनकी जो स्टडी है, जो उनकी जर्नी है, वो थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का एडवोकेट क्यों करती हैं? मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बोली साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है, हायर स्टडीज़ की बात आती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहता है। तो ज़रूरी है हमारे बच्चे बचपन से इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहें, ताकि आगे चल के भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए फटाफट आज जानते हैं क्या तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम बच्चों को इजीली इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज़, घर में एक माहौल बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करना है, बिल्कुल कोशिश करना है कि बच्चों से हम इंग्लिश में ही बात करें। अगर आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं। बहुत सारे आजकल ऐप आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, जहाँ बेसिक वर्ड इंग्लिश में बताए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अपन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करिए कि बच्चे हमारे कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखें। तो घर में माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, बच्चे कार्टून्स बहुत देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखते हैं। तो कोशिश करना है जो भी कार्टून्स देखें वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखें। बिकॉज़ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं। तो शुरू से जब ये हैबिट डालेंगे ना, तो आप देखेंगे वो कार्टून्स देख-देख के ही बहुत चीज़ें सीख गए हैं। विजुअल एड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम होता है पढ़ने का, समझने का। पोएम्स हो गए, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, या कोई भी हमारी जो भी लोकल लैंग्वेज है, जहाँ भी हम रहते हैं, तो वो लैंग्वेज तो बच्चा ईज़िली सीख रहा है। लेकिन इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पे उन्हें कार्टून्स हो गया, पोएम्स हो गया, वो कोशिश करके इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाएँ, तो बच्चे धीरे-धीरे अंडरस्टैंड करने लगेंगे और उन चीज़ों को बोलचाल में भी ले आएँगे, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं, बच्चों को एनकरेज करें। जी हाँ, बच्चों को कैसे एनकरेज कर सकते हैं? जब भी वो आपसे कुछ माँगे तो आप उनको इंसिस्ट करो कि आई एम नॉट लिसनिंग, फर्स्ट यू स्पीक इन इंग्लिश, देन आई विल लिसन। येस, आपको बोलना होगा, तो टूटी-फूटी कुछ बोलेंगे, फिर आप उनको हेल्प करके सेंटेंस करेक्ट कर सकते हो। जैसे बच्चे को ना इज़, आर, एम ये सब चीज़ें अभी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई वाटर, आई स्लीप, तो आप उनको पूरा सेंटेंस उनका कंप्लीट करोगे। आई वांट टू स्लीप, आई वांट वाटर, इज इट? कैसे बोलेंगे? आई वांट वाटर। 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे, तो बच्चे बोल बोल के, सुन सुन के इन चीज़ों के अभ्यास हो जाएगी उनको, और समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों की शुरुआत हम घर से करें, और घर से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं, बच्चे जब भी कुछ देख रहे हो तो कोशिश करना है कि उनके साथ एक कन्वर्सेशन करें। बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव भी होगी, और बच्चे नए-नए वर्ड सीखेंगे। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक नया वर्ड ज़रूर इंट्रोड्यूस करें और उसे बार-बार आप यूज़ करके दिखाएँ, ताकि बच्चे को उसका मीनिंग समझ में आ जाए और वो भी रिपीट कर सके। जैसे एक मैं नया वर्ड मैं बता रही हूँ, हिकअप। तो बच्चे को मान लीजिए हिचकी आ रही है, तो आप बच्चे को बोल सकते हो, यू आर हैविंग हिकअप, गो ड्रिंक वाटर। यू आर हैविंग हिकअप, गो ड्रिंक वाटर। तो आप बच्चे को बोल रहे हो कि आपको हिकअप हो रही है, आपको हिचकी हो रही है, आप पानी पियो। तो बच्चे को एक नया वर्ड सीखने को मिला, हिकअप। बिल्कुल सही है। या फिर बच्चा बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, तो आप उनको बोल सकते हो, यू आर हैविंग स्टमक पेन। पेट में दर्द हो रहा है, यू आर हैविंग स्टमक पेन। तो आप यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ-साथ बोलना है, या फिर कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो वो, और इंग्लिश दोनों साथ-साथ बोलना है, ताकि समझ में आए कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी रिपीट कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कि आपका पेट दर्द कर रहा है, योर स्टमक इज़ एकिंग, योर स्टमक इज़ एकिंग। तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि अच्छा पेट दर्द हो रहा है, इसके लिए बोला जा रहा है स्टमक इज एकिंग। तो उसे एक नया वर्ड सीखने को मिला। तो ये एक तरीका है। फिर हाव भाव को इस्तेमाल करें बोलने में, समझाने में, तो बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे आप बोलना चाहते हो इधर आओ, तो आप बोल सकते हो
कम हियर, या फिर आप बोलना चाहते हो कि गो टू योर बेड, अपने बेड पे जाओ, गो टू योर बेड, अपने बेड पे जाओ। तो बच्चे को इस तरह से आप हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आप रीजनल लैंग्वेज है, मान लीजिए बंगाली आप बोलते हैं, आसामी बोलते हैं, तो उसको यूज़ करके और इंग्लिश को यूज़ करके इस तरह से आप बच्चों को बोल बोल के समझाएंगे, सिखाएंगे, तो बच्चे समझने लगेंगे, उस चीज़ को रिपीट करने लगेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जिसकी हेल्प से हम बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि बच्चों को स्टोरी रीड करके ज़रूर सुनाएं। कोशिश करें वो बाइलिंगुअल हो, यानी इंग्लिश में भी सुनाएं, हिंदी में भी सुनाएं, या फिर कोई और लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं उसको भी मदद से सुनाएं, तो बच्चे हमारे आसानी से सीखेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम 3-4 लैंग्वेज बच्चे एक साथ सीखेंगे तो उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे एक साथ 10-10 लैंग्वेज सीख सकते हैं और वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रूवन है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। आप अपना काम करते जाओ। आप देखेंगे कि बच्चे जैसे जैसे आपके बड़े होंगे बहुत ही अच्छी प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और बहुत अच्छी उनका कन्वर्सेशन रहेगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहे मॉमिस प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।